गुरु होता सबसे महान, जो देता सबको ज्ञान। आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें अपने गुरु को प्रणाम। नमस्कार, मैं विष्णु उथला, ग्रोथ सारथी, मोटिवेशन स्पीकर एंड ट्रेनर। उन सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम जिन्होंने मुझे सिखाया, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और उन गुरुओं को भी प्रणाम जिनसे मैंने सीखा लेकिन उनको आज तक नहीं पता है। उन सभी गुरुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आभार। गुरु दक्षिणा, हम सुनते हैं कि गुरु को दक्षिणा देने चाहिए, और हम लोग एक तुच्छ प्राणी हैं जो हम सोचते हैं कि गुरु की दक्षिणा कुछ पैसों में हो सकती है, कुछ वस्तु में हो सकती है, कुछ उपहार में हो सकती है। लेकिन गुरु की दक्षिणा कुछ उपहार, पैसा या वस्तु नहीं हो सकती। गुरु की दक्षिणा तो बहुत महान होती है। आज एक छोटी सी कहानी से हम समझते हैं कि गुरु दक्षिणा क्या होती है और ये हम कैसे चुका सकते हैं। एक गुरु जो अपने आश्रम में सभी शिष्यों को रोज ज्ञान और संस्कार सिखाते हैं। हर रोज की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन गुरुजी सोचते हैं कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इस आश्रम की जिम्मेदारी किसी अच्छे शिष्य को देनी होगी। ये सोचते हुए गुरु ने सभी शिष्यों में से 2 ऐसे शिष्यों को चूज किया, वहाँ से छाटा। उन्हें लगा कि ये 2 शिष्य ऐसे हैं जो मेरे संस्कार, मेरे ज्ञान और मेरे कीर्ति को बढ़ाएंगे, मेरे पद चिन्ह पे चलेंगे। वो उन दोनों शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को मैंने सभी शिष्य में से अलग माना है। मैं सोचता हूँ कि तुम लोग मेरे पद चिन्ह पर चलोगे, मेरे संस्कार काम में लोगे, मेरा ज्ञान तुम काम में लोगे, तो तुम्हें मैं कोई जिम्मेदारी दे रहा हूँ। क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है और मैंने सोचा है कि मैं अब हिमालय पे जाके मैं तपस्या करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं हिमालय से तपस्या करते हुए वापस ना आ पाऊँ, और हो सकता है मैं वहाँ से वापस भी आ जाऊँ। तो मैं आप दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। वो शिष्य सोचने लगे कि गुरुदेव हमें क्या देने वाले हैं। जिम्मेदारी के साथ गुरुदेव ने 2 ऐसी पोटली दी जिसमें गेहूं थे। दोनों पोटली को एक एक शिष्य को दिया और कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, ये जिम्मेदारी आपकी है इस आश्रम की, और साथ में ये गेहूं की पोटली आपको दे रहा हूँ जिसमें गेहूं है। जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ, इस गेहूं की पोटली का ध्यान रखना है, और इस पोटली में से गेहूं कम नहीं होने चाहिए। जैसे ही मैं वापस लौटता हूं तो ये पोटली, ये गेहूं मैं आपसे वापस लूंगा। शिष्य प्रणाम करते हैं और गुरुदेव चले जाते हैं, और शिष्य अपनी रेगुलर आश्रम की दिनचर्या में लग जाते हैं। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद गुरुदेव लौट के आते हैं। लौट के आने के बाद वो उनकी जिम्मेदारियां देखते हैं और साथ ही कहते हैं कि वो जो पोटली जिसमें गेहूं थे वो मैंने आपको दी थी, वो लेके आओ। तो एक शिष्य ने क्या किया था, एक शिष्य ने वो पोटली ली और जहाँ पे मंदिर था, जहाँ भगवान का स्थान था, वहाँ उस पोटली को रखी और रोज उसकी पूजा करता था और उसका ध्यान रखता था। लेकिन वहीं दूसरे शिष्य ने उस पोटली का क्या किया था, उस पोटली को लिया और आश्रम के पीछे कुछ कच्ची जगह थी जहाँ पे मिट्टी थी, वो जाके गेहूं को वहाँ पे फैला देता है। कुछ समय के बाद वो गेहूं वहां से उगने लगते हैं, फसल होने लगती है। अब जब गुरु ने वो पोटली वापस मांगी तो पहले शिष्य ने तो वो मंदिर से लाके तुरंत पोटली अपने गुरुजी को दे दी, और गुरुजी ने देखा लेकिन उस पोटली में अधिकतर गेहूं सड़ चुके थे। गुरुदेव ने पूछा कि इस पोटली का तुमने क्या किया, तो बताया कि मैंने भगवान जहां मंदिर है वहां पे मैंने रखा और रोज ध्यान रखता था, पूजा करता था। दूसरे शिष्य से पूछा कि तुमने पोटली का क्या किया, तो शिष्य ने कहा, दूसरे शिष्य ने कहा, चलिए गुरुजी, आश्रम के पीछे मैं दिखाता हूं आपको पोटली। गुरुदेव और वो शिष्य आश्रम के पीछे वाली जगह जहाँ पे खाली स्थान था, मिट्टी थी, वहाँ गए तो वहाँ गुरुदेव देखते हैं कि वहाँ पे गेहूं की बहुत बड़ी फसल, लहलाती हुई फसल दिखाई दे रही है। गुरुदेव शिष्य से पूछते हैं ये क्या है, तो शिष्य कहता है, दूसरा वाला शिष्य कहता है कि जो आपने पोटली दी थी वो मैंने सोचा कि शायद ये खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, तो इससे अच्छा है हम यहाँ पे इस ज़मीन में फैला देते हैं, बो देता है। तो मैंने वो बो दिया। बोने के बाद जितनी फसल हुई वहाँ से जो गेहूँ निकले उनको मैंने वापस यहाँ पे बो दिया, जिससे आज ये फसल हुई। तो इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी तो आप समझ चुके होंगे कि इस कहानी का क्या मतलब है।
और गुरु दक्षिणा कैसे उस शिष्य ने, क्योंकि दोनों को शिक्षा सेम मिली थी, संस्कार सेम मिले थे, गुरु ने किसी में कोई भेदभाव नहीं किया, उन सबको शिक्षा दी, लेकिन समस्या ये थी कि किसने उस शिक्षा को कैसे उपयोगी बनाया। यही हमारे सोचने की बात है कि हम सीखते बहुत सी जगह से हैं, हमें लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम उसको सीखने के बाद उस ज्ञान, उस संस्कार को उपयोग में कैसे लेके आते हैं, उसको यूज कहाँ करते हैं। जैसा उस शिष्य ने किया कि अपने ज्ञान को फैलाया, यानी उस गेहूं को फैलाया, और फैलाने के बाद वो इतना फैल गया कि उसके कई हजारों, कई लाखों गेहूं हो गए, जिनसे लोगों में खुशहाली आई, जिनके लोगों को उपयोग में आया, काम में आया। लेकिन पहले वाला शिष्य ने काम वही किया, उन्होंने भी गुरु की बात मानी, लेकिन क्योंकि वो ज्ञान सीमित रह गया, सिर्फ उस सीमित में रहने से वो सड़ गया। यानी वो सीमित ज्ञान भी सड़ जाता है, और जो ज्ञान फैलाया गया, जो गेहूं फैलाया गया, वो इतनी फसल में आया। तो वही गुरुदेव की दक्षिणा होती है कि तुम उनसे संस्कार और ज्ञान सीखने के बाद कहाँ तक फैलाते हो, कितने लोगों को प्रभावित करते हो। तो अगेन आज गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई।